नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वृद्धि दर। वृद्धि दर किसे कहेंगे हम लोग? हम लोग इस वृद्धि को ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग नाप रहे हैं वृद्धि को, हम देख रहे हैं कि वृद्धि कितनी हुई, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 सेकंड में किसी चीज़ में कितनी वृद्धि हुई। यानी कि पादप की अगर पौधे की एक शाखा है तो उसकी शाखा में 1 सेकंड में कितनी वृद्धि हुई है, उसे हम लोग उसकी वृद्धि दर कह सकते हैं। तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को वृद्धि दर कहा जाता है। और इसे आपका 2 तरीके से दिखाया गया है, अंकगणितीय तरीके से और ज्यामितिक तरीके से दिखाया गया है। ओवरऑल इस पूरे चीज़ में आपको ये समझाया गया है कि कोई भी कोशिका होती है, कोई भी पौधा होता है, सबसे पहले उसमें जो जाइगोट बनता है, ठीक, जाइगोट जो बनेगा उसमें पहले विभाजन होता है। वो जाइगोट एक सेल होती है और उसमें जब विभाजन होगा तो वो 1 से 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से वो 8 और 16 कोशिकाएँ बनती हैं और उसके बाद धीरे धीरे उनमें अंगों का निर्माण शुरू होता है। तो ये किसी को दिखा रहा है, वृद्धि को दिखा रहा है। और ये जो कार्य है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है उसी को हम लोग कहते हैं वृद्धि दर। जैसे कि बुक में आपका ये दिखाया गया है, जो ये एक समसूत्री विभाजन को दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो समसूत्री विभाजन क्या है वो याद है कि नहीं? जब किसी भी कायिक कोशिका में यानी कि ऑटोसोमल सेल्स में आपका माइटोसिस होता है, जिसमें कि एक कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, ठीक। ये पूरा जो डायग्राम दिखाया गया है अंकगणितीय विभाजन में, इसमें ये समसूत्री विभाजन के दौरान में समझाया गया है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो डार्क वाला ब्लू है ये दिखा रहा है कि ये कोशिकाएं विभाजित होने में समर्थ हैं, इनमें विभाजन हो सकता है। और जो आपका लाइट वाला है यानी हल्के रंग का है, ये दिखा रहा है कि इनमें विभाजन नहीं हो सकता है, ये विभाजन करने में असमर्थ हो चुकी हैं। तो हम जानते हैं कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका जो है वो विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। इसमें क्या होगा, अब इन दोनों में फिर से समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो ये 2 कोशिका इसकी बनी, ये 2 कोशिका इसकी बनी, ठीक। अब क्या है, ये जो दोनों कोशिका बनी है इनमें विभाजन की क्षमता है, लेकिन ये दूसरी जो है ये इनमें विभाजन की क्षमता नहीं है। ये धीरे धीरे अब परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे और इनमें विभाजन नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है वो धीरे धीरे मैच्योर हो जाती हैं, यानी परिपक्व हो जाती हैं। इसी तरह से फिर इनमें भी विभाजन होगा, इस कोशिका से 2, इस कोशिका से भी, इस कोशिका से भी। तो ये आधा से अधिक परिपक्व वाली बनाएंगे और इसमें कुछ कोशिकाएं ऐसी भी रहेंगी जो समसूत्री विभाजन को दिखाएंगी। इस विभाजन को हम लोग बहुत आराम से और बहुत आसानी से एक बढ़ते हुए जड़ में देख सकते हैं। एक बढ़ता हुआ जो जड़ है उसमें, जब जड़ है उसकी जो लंबाई बढ़ती है उसमें वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, ठीक ना, और उसमें समसूत्री विभाजन ही कार्य करता है। इसमें जड़ की कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जड़ के अंगों को बनाने का कार्य करती हैं, उनमें विभाजन नहीं होता है, वो परिपक्व होकर जड़ को परिपक्व बनाती हैं। जैसे ये आपका जड़ का संरचना ही दिखाया गया है, तो इसमें ये बीच का इसका जो ये हिस्सा है ना, ये इसमें समसूत्री विभाजन लगातार होता रहेगा और अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं उनमें विभाजन की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो वो जड़ की अंग संरचना बनाने का कार्य करने लगती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका अंकगणितीय वृद्धि एक सरलतम अभिव्यक्ति है, यानी कि अंकगणितीय वृद्धि के द्वारा हम लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। और अंकगणितीय वृद्धि में होता क्या है, समसूत्री विभाजन के बाद केवल एक पुत्री कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है और जबकि दूसरी जो होती है वो विभाजित तो होगी लेकिन धीरे धीरे परिपक्व भी होती जाती है, यानी धीरे धीरे उनमें विभाजन की क्षमता कम होती जाती है। और अगर इस क्रिया को हम लोग एक चक्र के रूप में देखेंगे, एक रेखीय वक्र के रूप में देखेंगे, तो हम इसका बताएंगे L1 इज इक्वल टू L0 प्लस RT, जहाँ पे L1 क्या है, शुरुआत के समय में लंबाई, यानी जब शुरू हुआ था उस समय लंबाई क्या थी, ये L1 जो है वो लंबाई को दिखा रहा है, L0 जो दिखा रहा है वो प्रारंभिक समय में यानी शुरुआत के समय में लंबाई क्या थी, और R जो है वो उसके वृद्धि के दर को दिखा रहा है जो कि दीर्घीकरण यानी उसके बढ़ने में प्रति समय हो रही है।